हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। पाटीदार समाज सरोदा की संगम वाटिका का शुभारंभ तथा 14 चौकलों का सम्मेलन बेनेश्वर धाम पीठाधीश्वर गोस्वामी अच्युतानंद जी महाराज के मुख्य अतिथि तथा प्रधानेश्वर लाल सरपोटा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कमल पाटीदार, पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र परमार, सरपंच पन्नालाल डोडियार, उप सरपंच प्रवीण पंड्या, हितेश रावल, किशोर भट्ट, प्रेमजी पाटीदार तथा भारतेंदु व्यास आदि रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीठाधीश्वर ने कहा कि सामाजिक वाटिका समाज की एकता व अखंडता का परिचायक होती है। सामाजिक व सार्वजनिक आयोजन के लिए इस प्रकार की स्थल प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने पाटीदार समाज को अन्नदाता बताते हुए कहा कि ये अनुत्पादक के साथ साथ सृष्टि के पालनहार के रूप में पहचानी जाने वाले समाज है। कार्यक्रम में इससे पूर्व वाटिका परिसर में यजमान प्रेमजी जीवा पाटीदार व परिजनों ने आचार्य हिमांशु, चंद्रकांत शुक्ला व धर्मेंद्र अभिषेक के मंत्रोच्चार के साथ नवचंडी हवन किया। सभा को प्रेमजी पाटीदार, ईश्वरलाल सरपोटा, प्रवीण पंड्या, हितेश रावल, वेलजी पाटीदार, पन्नालाल डोडियार सहित वक्ताओं ने संबोधित किया तथा समाज की संगम वाटिका के निर्माण के लिए सहयोग देने पर समाज के युवाओं, दानदाताओं तथा जमीन को दान देने वाले सभी भामाशाहों का सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर बेनेश्वर धाम के लिए पाटीदार समाज द्वारा कई घोषणाएं की गई। कार्यक्रम में पाटीदार समाज के 14 चौखलों के पंच व ग्रामीणों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन गोकुल पाटीदार ने किया व आभार धनपाल पाटीदार ने व्यक्त किया। महाराज श्री का गांव सरोदा के समस्त पाटीदार एवं पूरे गांव के समस्त नागरिकों की ओर से वंदन वंदन बार बार वंदन 100 बार वंदन। मैं महाराज श्री का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे महंगे मेहमान प्रधान जी ईश्वरलाल जी, इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही इनके साथ विराजे हुए सभी 400 का सरपंच कमल जी भाई का हार्दिक स्वागत। कंठ महादेव की, गोपाल नाथ जी भगवान की जय महाराज। मां आंजना के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी 14 चौकलों के पंच महानुभाव आज मेरे सरोदा नगर के पाटीदार समाज के संगम वाटिका में पधारे। मैं अपनी ओर से भी आप सभी 14 चौकलों वालों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस गांव में पला हूं, बड़ा हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सबका अभिनंदन करूं। इस शुभ अवसर पर समाज के अध्यक्ष जी, हमारे सागवाड़ा पंचायत के प्रधान जी ईश्वरलाल जी सरपोटा जी, हमारे कराड़िया हनुमान दादा के परम भक्त सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य जी, हितेश भाई रावल पूर्व प्रधान जी, किशोर भाई भट्ट और सभी जितने महानुभाव, और सबसे पहले तो हमारे कमल जी दादा बड़ीगामा से पधारे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। बेनेश्वर में आप बराबर हरि मंदिर को संभालने पधारते रहते हैं। बहुत खुशी और बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। एक विशाल वाटिका की जरूरत सरोदा में सबको थी और आज पाटीदार समाज ने ये काम करके दिखा दिया। एक बार जोरदार इनका सबका अभिनंदन करो। व्यक्ति की संपत्ति उसकी कीमत नहीं होती है,
समाज की जो संपत्ति बनती है वो सबके उपयोग में आती है, सबके सुख दुख में काम आती है। और आज समय यही कह रहा है कि हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की ओर न आगे बढ़ें, समाज की संपत्ति की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि समाज की संपत्ति गरीब के भी काम आती है, अमीर के भी काम आती है। और सामाजिक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो आज ये वाटिका इस रूप में दिख रही है हमको। आने वाले समय में ये संस्कारों का केंद्र बनेगी, धर्म के कार्य यहाँ पर होंगे, समाज के कार्य यहाँ पर होंगे, सामाजिक एकजुटता का संदेश इस वाटिका से बाहर जाएगा। ये सब धर्म के कार्य हैं। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि धारय तिथि धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म समाज सेवा के रूप में अपने आप को साकार करता है। और समाज सेवा मतलब वाटिकाएं बनाना, मंदिर बनाना, विद्यालय बनाना, ये सब समाज सेवा के विभिन्न अंग हैं। और ये सब हमको धर्म की ओर आगे ले जाते हैं। अध्यात्म एक सूक्ष्म तत्व है, लेकिन अध्यात्म अपने आप को धर्म के रूप में प्रकट करता है। और धर्म क्या है? नीति, न्याय, फर्ज, कर्तव्य, ये धर्म है। सबको सुख मिले, सबका भला हो, ये धर्म है। लेकिन ये धर्म अपने आप को समाज सेवा के रूप में साकार करता है, प्रकट करता है। तो आज इस समाज सेवा के इस बड़े वाटिका के द्वारा आपने धर्म का बड़ा कार्य किया है। मैं सभी युवा भाइयों को बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। अपने हरि मंदिर का स्वर्ण शिखर करने वाला है और उस स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर आप सबको आमंत्रण करने भी मैं यहाँ पर आया हूँ। आप सब उस कार्यक्रम में पधारे, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये कार्यक्रम 36 कौम को जोड़ने के लिए भी बनाया गया है। हमारा हिंदू समाज बिखर रहा है, कोई उदयपुर जाके बस रहा है, कोई बांसवाड़ा जाके बस रहा है, कोई अहमदाबाद, कोई मुंबई जाके बस जाता है। और फिर जो दीनहीन लोग पीछे रह जाते हैं, उनको अनेक लोग माइंड वॉश करके अपने धर्म से विमुख कर रहे हैं। तो धर्म की एकता के लिए, हिंदू धर्म के सशक्तिकरण के लिए, 36 कौम को जोड़ने के लिए, 36 कौम के भाइयों को एक माला के मणके बनाने के लिए बेणेश्वर धाम में वो स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ है। और वो आयोजन पाटीदार समाज की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं हो सकता है। आपकी उपस्थिति में वो अधूरा है वो कार्य। हर कार्य में कोई भी काम हो, सबसे पहला सहयोग, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है देव कार्यों में, धर्म कार्यों में, वो हमारे पाटीदार समाज की होती है। और इस पाटीदार समाज को क्या कहा गया है? ये अन्नदाता है। अन्नदाता, अन्न के द्वारा सबके जीवन की रक्षा करने वाला जीवन दाता है। ये अन्नदाता, ये जीवन दाता है। खेत में अन्न बीज डालता है, बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर के फल होकर के जब आता है, तब तक सभी प्राणियों की, पशु पक्षी सबकी तृप्ति होती है उस अन्न के द्वारा। तो अन्नदाता है वो जीवन दाता है। तो ऐसे अन्नदाता को देखो, दुनिया